हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तान्या फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शॉपिंग बैग बनाना बताऊंगी बहुत सिंपल तरीके से। तो ये देखो, 2 पीस मैंने रेडी कर लिए हैं और इसके बीच में मैंने रबर सीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो फोम सीट का भी यूज कर सकते हो इसमें। और पीछे मैंने पुरानी बेड शीट का भी इसमें यूज किया है। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी और वीडियो को पूरा देखा करो, देखो तभी समझ में आता है हमने किस तरीके से। और इसमें आपको मैं चेन लगाना भी बताऊंगी क्योंकि ये चेन वाला बना रही हूँ शॉपिंग बैग। तो यहाँ पे पहले मैं इसकी चौड़ाई नाप रही हूँ। 13 इंच की चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ। तो लंबाई है इसकी 18 इंच की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब इसमें से हमने एक पीस हटा दिया है और इसको मैंने लंबाई की तरफ से फोल्ड किया है पीस को। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से मैं गुलाई का निशान लगा रही हूँ 1.5 इंची पे। इसमें हमें हल्की सी गुलाई करनी है। तो ये देखो, इस तरीके से इसमें हम गुलाई की शेप दे ली है मैंने। अब यहाँ पे हमें हैंडल के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे निशान लगाऊंगी मैं 1.5 इंची पे। तो यहाँ पे देखो 1.5 इंची पे मैंने ऊपर की साइड से निशान लगा लिया। अब निशान पे से ही फिर से मैं 1.5 इंची पे लगाऊंगी निशान। अब इस पे से हमें निशान पे से 1 इंची का गैप लगाना है। निशान देखो इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। अब यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना लिया। अब इस जैसे मैं निशान लगाए ना वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखो मैं कटिंग कर रही हूँ। तो कटिंग मैंने कर ली है और गुलाई की भी कटिंग कर ली है। अब मैं आपको देखो पीस को खोल के दिखाती हूँ। इस तरीके से इसकी हमने कटिंग की है। अब इसका हम दूसरा पीस ले लेंगे। तो इसी के ऊपर रख लिया जो मैंने कटिंग कर लिया है पीस को, और निशान लगा के इसकी हम कटिंग कर लेंगे दूसरे पीस की। तो दोनों पीसों की मैंने सेम तरीके से कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, हैंडल में हमें पाइपिंग लगानी है। तो मैंने पाइपिंग के लिए कपड़ा ले लिया है और इसको देखो इस तरीके से फोल्ड करना है। मैं उल्टी साइड से रख रही हूँ कपड़े को और यहाँ पे चारों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसे हमें सीधी साइड पलट लेना है। तो ये देखो जो मैंने पाइपिंग वाला कपड़ा है वो सीधी साइड ले लिया है। अब इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखो मैं आपको एक बार करके दिखा रही हूँ। ऐसे फोल्ड करके और चारों साइड से हम लगा लेंगे सिलाई। तो यहाँ पे देखो मैंने सिलाई लगा ली है किनारे किनारे से। उल्टी साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब सेम तरीके से हमें दूसरे वाले हैंडल में भी कपड़ा अटैच कर लेना है। तो दोनों में मैंने पाइपिंग लगा ली है। तो ये देखो हमारे हैंडल तैयार हो गए। अब इसमें हमें चेन वाला हिस्सा तैयार करना है। तो पहले हम निशान लगा लेंगे कहाँ से हम अटैच करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखो जो हमारा हैंडल का कट है ना, वहाँ से मैंने 1.5 इंची का निशान लगा लिया है। अब निशान लगाने के बाद ही मैंने सीधा निशान लगा लिया। तो दोनों पीसों पे हमें सेम निशान लगा लेने हैं। तो देखो मैंने एक दूसरे के ऊपर रखे इन पीसों को निशान को मैं छपा लिया है क्योंकि हमारे एक से निशान लग जाएं इसलिए। अब ये मैंने चेन वाला हिस्सा तैयार कर लिया था, ये पट्टी। इसमें भी मैंने रबर सीट का यूज़ किया। इसकी लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ। तो इसकी लंबाई है 16 इंची की, 16.5 इंची की। अब मैं चौड़ाई है 5.5 इंची की। अब इसको हमें फोल्ड करना है। तो ये देखो मैंने बराबर फोल्ड कर लिया है और बीच में से हमें इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखो मैं अब कटिंग कर ली इसकी मैंने, और इसी के बराबर हमें चेन ले लेनी है। तो चेन भी मैंने ले ली है और चेन को मैंने इस तरीके से उल्टा रखा है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से सिलाई लगाई है मैंने। तो यहाँ पे लगा ली मैंने सिलाई। अब यहाँ पे हमें टॉप सिलाई भी लगानी है। तो ये देखो एक साइड मैंने चेन अटैच कर ली। अब सेम तरीके से हमें दूसरी वाली भी हिस्सा अटैच कर लेना है इसका। तो ये देखो दोनों पीस पे मैंने चेन अटैच कर ली है। अब इसमें हमें डाल लेना है रनर। तो रनर मैंने डाल लिया है। अब इसको हमें किस तरीके से अटैच करना है पीस को, ये देखो मैंने फोल्ड कर लिया है चेन वाले हिस्से को और बीच में हम लगा लेंगे निशान। तो दोनों साइड पे मैंने निशान लगा लिए। अब ये देखो हमें पीस पे भी बीच में निशान लगा लेना है। तो ये देखो मैंने बराबर फोल्ड कर लिया। अभी हमने बीच वाला निशान नहीं लगा पाया था तो मैं अब लगा रही हूँ।
तो मैंने बीच में निशान लगा लिया। अब दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिला लेना है और जहाँ हमने सीधी एक लाइन खींची थी वहीं तक मुझे इस तरीके से रखना है। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई। तो ये देखो इस तरीके से हमें रख के सिलाई लगानी है। अब तो यहाँ पे लगा ली मैंने सिलाई। अब ये हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है टॉप सिलाई लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ऊपर की साइड से टॉप सिलाई। उससे क्या है, अच्छा लगता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है, मजबूती भी हो जाता है। तो अब दूसरे वाले पीस पे भी हमें सेम तरीके से अटैच कर लेना है। ये देखो इस तरीके से ये रख लिया मैंने। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई भी लगा ली मैंने, टॉप सिलाई लगा ली। अब चेन वाला इस साइज में अटैच हो गया। अब इसकी हमने नीचे वाली साइड और तैयार की है। इसकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। 5.5 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब इसकी मैं लंबाई बताती हूँ आपको कितनी है। तो लंबाई है इसकी 37 इंची की। तो ये देखो अब हमें किस तरीके से अटैच करनी है। तो मैंने बैग जो तैयार कर रही हूँ उसे मैंने ले लिया है और ये देखो चेन वाले हिस्से पे हमें इस तरीके से रख लेना है, किनारे से सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने सिलाई भी लगा ली और यहाँ पे देखो टॉप सिलाई भी लगा दी है। अब इसी कॉर्नर से हमें पूरे पीस पे सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने इस पे सिलाई लगाई है। तो ये देखो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ सिलाई लगाना। तो पूरे पीस पे हमें इसी तरीके से सीधी साइड में सिल रही हूँ क्योंकि इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे इसलिए। तो यहाँ पे देखो मैंने सिलाई लगा ली। अब ये हमारा पूरा पीस बिल्कुल बराबर का है इसलिए अब इसको भी हम इस तरीके से सिल लेंगे और यहाँ पर टॉप सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये देखो मैंने सिलाई लगा ली और टॉप सिलाई लगा ली। यहाँ पे मेरा अभी पीस खुला हुआ है, उसको भी हम अब पूरा बंद कर देंगे। तो यहाँ देखो एक साइड हमने इसमें साइड को अटैच कर लिया इस तरीके से। अब इस वाले पीस को भी हमें सेम तरीके से ही सिल लेना है। ये देखो इस तरीके से पूरे पीस पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब तो यहाँ पे देखो मैंने पूरे पीस पे लगा ली है सिलाई। अब इस पे भी हमें पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग के लिए मैंने देखो इस तरीके से ले ली है पट्टी और चारों साइड से हम लगा देंगे सिलाई। तो ये देखो मैंने पाइपिंग लगा ली है दोनों साइड पे। तो पाइपिंग से ना बहुत अच्छा लुक आता है शॉपिंग बैग में। ये देखो कितना अच्छा लुक आया है और मैं आपको अंदर की साइड खोल के भी दिखाती हूँ और कितने सिंपल तरीके से मैंने आपको शॉपिंग बैग बनाने का तरीका बताया है। तो आप कमेंट करके बताना आपको ये शॉपिंग बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को राधे राधे।